आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को लगातार झटके मिल रहे हैं, मगर अब भी वो सबक नहीं ले पा रहा है। पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद वो एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस मामले में एक बार फिर उसे वैश्विक संस्था से झटका लगा। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में बरकरार रखा है। इतना ही नहीं, इस बार उसके दोस्त तुर्की को भी झटका लगा। एफएटीएफ ने तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल किया। तुर्की के अलावा जॉर्डन और माली को भी ग्रे सूची में जोड़ा गया, जबकि बोत्सवाना और मॉरिशस को सूची से हटा दिया गया। एफएटीएफ के इस डंडे के बाद तुर्की की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि जो देश भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा नुकसान होता है। ग्रे लिस्ट में रहेगा पाकिस्तान। ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने गुरुवार को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखा है। एक ब्रीफिंग में एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लियर ने यह बात कही और कहा 3 नए देशों तुर्की, जॉर्डन और माली को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। प्लेयर ने कहा पाकिस्तान सहयोग कर रहा है और केवल 4 एक्शन आइटम पूरे किए जाने बाकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी के लिए पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। शर्तें पूरी करने में नाकाम पाकिस्तान। इस साल जून में एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखा था, जिससे आतंकी वित्त पोषण हुआ था। एफएटीएफ ने इस्लामाबाद को हाफिज सईद और मसूद अजहर सहित संयुक्त राष्ट्र ने नामित आतंकवादियों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए कहा है। इसने पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए काम करने के लिए कहा। एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान जल्द से जल्द इन आतंकियों को सजा दिलाए, तभी उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि इन आतंकियों का इतना जनाधार है कि चाहकर भी इन्हें पाकिस्तान सजा नहीं दे सकता। लिहाजा माना जा रहा है कि पाकिस्तान आगे भी ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा। जून 2018 में ग्रे लिस्ट में आया था पाकिस्तान। आपको बता दें, जून 2018 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। तब से एफएटीएफ की शर्तों को पूरा करने में पाकिस्तान नाकाम रहा है और लगातार ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। ग्रे लिस्ट में होने के कारण पाकिस्तान के लिए आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और साथ ही यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना काफी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान को एफएटीएफ के आदेशों का पालन न करने के परिणाम स्वरूप आगे जाकर ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। हालांकि चीन और मलेशिया की मदद से पाकिस्तान अब तक ब्लैकलिस्ट होने से बचता आया है। ईरान और उत्तर कोरिया भी ब्लैकलिस्टेड हैं। आप बता दें कि ईरान और उत्तर कोरिया ऐसे देश हैं जो पहले से ही ब्लैकलिस्टेड हैं और अगर आगे जाकर पाकिस्तान भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसे भी इन्हीं देशों के साथ रखा जाएगा। पिछले कुछ सालों से तुर्की भी आतंकवादियों को वित्तीय मदद पहुंचाने के उस पर आरोप लग रहे हैं। इसी साल एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कश्मीर में एक्टिव एक आतंकी संगठन को भी तुर्की के जरिए वित्तीय मदद पहुंचती है और ऐसे ही कई मामलों को लेकर तुर्की के खिलाफ जांच चल रही थी, जिसके बाद तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अब तुर्की को कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए कहा गया है। उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही तुर्की को इस लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा। क्या है एफएटीएफ? ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क यानी कि एफएटीएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 1989 में G7 देशों ने स्थापित किया था और इसका हेड ऑफिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इस संगठन का काम मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों के प्रसार, आतंकवाद पर लगाम, आतंकवादी संस्थाओं को वित्त पोषण पर निगाह रखना है। इसकी बैठक हर साल 3 बार आयोजित की जाती है और ये संस्था सख्त फैसले लेने के लिए विख्यात है और इस संस्था से ब्लैकलिस्ट होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय मदद मिलनी बंद हो जाती है, जैसा ईरान के साथ हो रहा है। वर्तमान में एफएटीएफ के 39 सदस्य हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय यूनियन और साथ ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है। भारत भी एफएटीएफ कंसल्टेशन और एशिया पैसिफिक ग्रुप का सदस्य है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर। पाकिस्तान के एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में बने रहने से उसकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ना तय है। पाकिस्तान को आईएमएफ, विश्व बैंक और साथ ही यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा।
दूसरे देशों से भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक रूप से अस्थिर देश में निवेश करना नहीं चाहता है। ब्लैक लिस्ट से कैसे बचता है पाकिस्तान? अमेरिका और फ्रांस ने पाकिस्तान पर एफएटीएफ के दबाव को बनाए रखने और इसे ग्रे लिस्ट में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान लगातार ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए एफएटीएफ के 39 सदस्य देशों में सिर्फ 12 देशों की जरूरत होगी, लेकिन पाकिस्तान को 12 देशों का भी समर्थन हासिल नहीं है। हालांकि ब्लैक लिस्ट से बचने में उसे मदद मिल जा रही है, क्योंकि इसके लिए 3 देशों की जरूरत होती है। 3 देशों के विरोध करने की वजह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जा पाता। तुर्की, चीन और मलेशिया जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने का मतलब है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और साथ ही यूरोपीय यूनियन से आर्थिक मदद नहीं मिल सकती है। बहरहाल, आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से कोई राहत नहीं मिली है। एफएटीएफ ने इमरान खान को झटका देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। इसके साथ ही तुर्की को भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया, क्योंकि दुनिया भर के देश अच्छे से जानते हैं कि इमरान खान आतंकवाद के खिलाफ एक्शन नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा करते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।